नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं मैंने सभी इस वीडियो में ले लिए हैं। सभी टाइप आप सीख जाओगे अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो इसीलिए कोई भी सवाल मिसिंग मत करना, वीडियो को पूरा देखना। चलिए, अब 1+1/1+1/1+1/4/5। तो आपको करना क्या है, एक बात याद रखना। सबसे पहले तो आपको जो नीचे वाली संख्या है ना 4/5, इसको लेना है। तो ऊपर वाली संख्या को पहले लिखोगे, नीचे वाली संख्या को बाद में लिखोगे। लिख लिया ना। अब देखो यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है ना। 3 संख्याओं के लिए जगह बना लीजिए आप। जगह बना ली। ऊपर वाली संख्या को पहले लिखना, नीचे वाली को बाद में लिखना। 3 संख्या है तो 3 के लिए जगह बना लेना। बना लिया ना। अब देखो ये जो 1 है इसके ऊपर लिखो, ये जो 1 है इसके ऊपर लिखो, ये वाला 1 है इसके ऊपर लिखो। याद रखना, हमें ये जो लिखनी है ना संख्या, दूसरी वाली संख्या के ऊपर से स्टार्ट करनी है। कर ली, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ दो 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 में 5 जोड़ दो 14 हो जाएगा। 14 एकम 14, 14 में जोड़ देंगे 9 तो 23 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा गलती पता है क्या होती है, हम ये वाली संख्या ऊपर लिखें या फिर ये वाली संख्या ऊपर लिखें। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सारी गलतियां सुधार लोगे आप, सारी गलतियां। देखो, कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है कि यहाँ जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, केवल 1 होगा, बटे में 1+1 होगा। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कभी 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी भी संख्या से स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं है, याद रखना नहीं है, तब तरीका अलग होता है। अगर किसी संख्या से स्टार्ट है तो तब तरीका अलग होता है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब प्रश्न यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाली संख्या आती है ऊपर, उससे पहले वाली आती है नीचे। ये इसका आंसर है 23/4। ये इसका आंसर हो जाएगा 23 के बटे में 14, जो कि हमें डी ऑप्शन में मिल गया। प्रश्न क्लियर है। अगर मान लो प्रश्न ऐसा होता 1/1+1/1/4, इस तरीके से होता। तो ये जो प्रश्न है किसी भी संख्या से देखो यहाँ स्टार्ट नहीं है। जब नहीं है स्टार्ट तो पहले वाली संख्या ऊपर आती, लास्ट वाली नीचे। लेकिन किसी संख्या से अगर स्टार्ट है तो लास्ट वाली ऊपर आएगी, उससे पहले वाली नीचे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वही। करना क्या है, सबसे नीचे आ जाइए पहले। ये 2/3 लिखा है ना, 2 को लिखो पहले, 3 को लिखो बाद में। अब 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 संख्याओं के लिए जगह बना लीजिए। बना ली जगह। अब करना क्या है, ये जो संख्या इसको ऊपर लिखो, दूसरी वाली संख्या से स्टार्ट करनी, फिर ये वाली लिखो, फिर ये वाली। सभी जगह 1 1 है तो 1 1 लिख लिया। 1 2 3 4 5 1 है तो हमने 1 2 3 4 5 1 लिख लिया। अब 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ो 13, 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ो 21, 21 एकम 21, 21 में जोड़ दो 13, तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है। अब प्रश्न तो हमारा संख्या से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाली संख्या ऊपर ले लो, 34 बटे में ले लो 21, सवाल खत्म। 34/21, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को। जब प्रश्न हमारा संख्याओं से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाली संख्या ऊपर लेना, उससे पहले वाले नीचे ले लेना। सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1+1/1+1/1+1/1+1/2 हो तो 2x+11/4 का मान उसने पूछा है, क्या होगा। जितने भी टाइप बनते हैं सभी कराऊंगा, बस वीडियो को छोड़ के मत जाना, वरना गलती कर दोगे, प्रश्न एग्जाम में छोड़ के आना पड़ेगा अगर आपने नहीं सीखा तो। आपको करना क्या है, प्रश्न दिया गया, सबसे नीचे आ जाइए पहले। ये 1/2 लिखा है ना, तो 1 पहले लिख लो 2 बाद में, पहले इतना काम करना है आपको। अब 1 2 3 4 संख्या, तो 4 संख्याओं के लिए जगह छोड़ दो। छोड़ दिया ना। अब 1 यहां से स्टार्ट करो, 1 इसके ऊपर, फिर 1 इसके ऊपर, 1 इसके ऊपर, 1 इसके ऊपर। 4 1 थे तो हमने चारों ले लिया। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 एकम 8, 8 में जोड़ो 5 तो 13। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां तक ये आपका आ गया है। अगर हमारे ये x का मान नहीं पूछता और 1 से क्वेश्चन चालू है तो 13 आ जाता ऊपर, बटे में आ जाता 8, ये हमारा आंसर हो जाता। यही तो आंसर हो जाता। और ये जो आंसर हो जाता ये हमारा किसका मान है, x का मान है। ये किसका मान है, x का। और हमसे पूछा 2x+11/4। तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2x+11/4, तो 2 लिखेंगे। x का मान हमारे पास 13/8 है, प्लस का 11/4 है।
यही तो है यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिएगा 2 से मैं कटा दूंगा 8 को, इस 4 बार में कटेगा, 4 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा कि नहीं? तो 4 एकम 4 13 आ जाएगा। एलसीएम समान है तो बस इनको जोड़ दो, 13 प्लस 11 को जोड़ दो 24 हो गया। जब नीचे वाली संख्या समान है तो बस ऊपर वाली को जोड़ देना है, तो 24 के बट्टे में 4, 4 छिंग 24, 6 बार में कट गया, आंसर है आपका 6। पहला ऑप्शन सही जवाब हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है। पहले आपने देखा प्लस प्लस के सवाल हम सॉल्व कर रहे थे, इस बार माइनस के आ गए। कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, सभी इसको सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको नीचे आ जाना है। 1/5 लिख रहा है, 1 पहले लिख लो, 5 बाद में लिख लेना। 1 2 3 संख्या है तो 3 संख्याओं के लिए जगह बना लेना। ये वाला 1 लिखना इसके ऊपर, फिर ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर। सवाल यहीं से शुरू होना है। 5 एकम 5। अब प्लस का सवाल जब रहता था तो हम इसका गुना इसमें करके इसको जोड़ते थे। अब माइनस है तो घटाएंगे, याद रखना माइनस के है तो घटाएंगे। 5 एकम 5, 5 में से 1 घटा दो 4, 4 एकम 4, 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। 1 एकम 1, माइनस के 1 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा। भाई देखो, माइनस के 1 में से माइनस का हमको क्या करना है, 4 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस के ऐड होंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो आपके पास संख्या से एक सवाल शुरू हो रहा है, तो लास्ट वाली संख्या ऊपर माइनस का 5, उससे पहले वाले नीचे माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 1 से भाग दो 5 में, तो 5 ही रहेगा। पहला ऑप्शन सही जवाब है। समझ में आ गया है सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न को देखा आपने, सबसे नीचे आ जाइए। 1/4 लिखा हुआ है, इसको करिए, पहले 1 लिखना, 4 बाद में लिख लेना। 1 2 3 4 संख्या है तो 4 संख्याओं के लिए 4 जगह बना लेना। बना लिया आपने 4 जगह। अब ये वाला 1 लिखना इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर। ठीक है, लिख लिया। 4 एकम 4, माइनस वाला सवाल है तो घटाएंगे। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा दो तो 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 में से 4 घटा दो, माइनस का 1। 1 एकम 1, 1 में से माइनस के 3 घटा दो, माइनस के 4। 4 एकम 4, माइनस का 1 घटा दो तो माइनस का 3। अब देखो प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाली संख्या ऊपर माइनस के 3 बटे में माइनस के 4, माइनस से माइनस कटेगा तो 3/4 देखो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे प्रश्न को आपने देखा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो जैसा प्रश्न में दिया गया है बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको चलना है। सबसे पहले तो नीचे आ जाइए, 1/3 लिखा है तो 1 पहले लिखो, 3 बाद में लिखो। 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 संख्याओं के लिए जगह बनाओ। 1 2 3 4 5 संख्याओं के लिए जगह बना ली। ये वाला 1 लिखो इसके ऊपर, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, लिख लिया ना। अब सबसे पहले है प्लस, सबसे पहले है प्लस, तो प्लस करेंगे। 3 एकम 3, 3 में जोड़ दो 1 तो 4, प्लस कर लिया। अब माइनस है तो माइनस करना है। 4 एकम 4, 4 में से 3 माइनस कर दो तो 1। अब प्लस है तो प्लस करना है। 1 एकम में 1 में 4 जोड़ दो तो 5। अब माइनस है तो माइनस करेंगे। 5 एकम 5, 5 में से 1 माइनस कर दो 4। अब प्लस है लास्ट में तो प्लस करेंगे। 4 एकम 4, 4 में 5 जोड़ दो 9। ठीक है, अब संख्या से सवाल शुरू हो रहा है तो लास्ट वाली संख्या ऊपर रहेगी 9, उससे पहले वाली नीचे रहेगी, तो 9 के बटे में 4, डी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखा, अभी तक आपने देखा होगा यहाँ सभी जगह 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कोई परेशानी की बात नहीं। कॉन्सेप्ट हम आपको शुरू से समझाते हुए आ रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है। 1/4 जो लिखा हुआ है, पहले 1 लिखिए फिर 4 लिखिए। 1 2 3 संख्याओं के लिए 3 जगह बना लीजिए। ठीक है, अब ये वाला 2 लिखोगे इसके ऊपर, ये वाला 3 लिखोगे इसके ऊपर और ये वाला 1 लिखोगे इसके ऊपर। ऐसे ही तो करते थे पहले, सभी जगह 1 हुआ करता था तो सभी जगह 1 आ जाता। अब संख्या बदल बदल के हैं तो बदल बदल के आ जाएंगे। सभी जगह प्लस है तो कर लीजिए। 4 दूनी का 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9 तिया 27, 27 में जोड़ो 4 तो 31, 31 एकम 31, 31 में जोड़ दो 9 तो ये हो जाएगा 40। प्रश्न हमारा संख्या से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाली संख्या ऊपर, उससे पहले वाली नीचे। अगर किसी संख्या से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाली ऊपर आती है, उससे पहले वाली नीचे। अगर किसी संख्या से प्रश्न स्टार्ट नहीं है तो पहले वाली ऊपर आती है, लास्ट वाली नीचे। तो 40/31 यहाँ पे तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन।
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नीचे आ जाना। 1/10 जो लिख रहा है, एक तो पहले लिखना, 10 बाद में लिखना। 1 2 3 संख्याओं के लिए 3 जगह बना लेना। ये 8 लिखना है इसके ऊपर, 6 लिखना है इसके ऊपर, 15 लिखना है इसके ऊपर। समझ में आ गया? अब सभी प्लस में है तो 10 अट्ठे 80, 80 में जोड़ दो 1 हो जाएगा 81। 81 का गुना 6 से करो और 6 में 10 जोड़ दो तो 496। 496 का गुना 15 में करो, फिर उसमें 81 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7521। ठीक है, अब 7521 को ऊपर लिख दो, 7521, और नीचे कितना आ जाएगा? ये वाला 496 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं दिया, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो किस तरीके से दिया गया है वो देखिए। यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन दिया गया आपको, देखो ये इस तरीके से नहीं, ये फ्रैक्शन में दिया गया है। सभी में 15-15 आ रहा है, सभी में 15-15 आ रहा है, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो हमें करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, इसमें 496 से अगर हम भाग देंगे, इसमें 496 का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर 81 उसमें जोड़ा, तो 496 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें नहीं करूंगा, 496 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें नहीं करूंगा तो मेरे पास ये 15 रहेगा। ठीक है, ये 15 रहेगा। फिर इसमें 81 को जोड़ूंगा तो ये 81 ऊपर आएगा और बटे में मेरा कितना आ जाएगा? 496 आ जाएगा। 496 आ जाएगा। भाई देखो, मैंने इसका गुना इसमें किया, फिर इसमें इसको जोड़ा तभी तो इतना मिला। मैं इसका गुना, देखो इसका गुना इसमें कर दो, फिर इसको जोड़ दो तो इतना मिल जाएगा। लेकिन हमें करना नहीं है, ये काम करने को बोला ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा ये 15 लिख लेना है, इसमें 81 लिख लेना है और ये वाली संख्या नीचे लिख लेनी है। ठीक है, अब हमारा ये सवाल किस ऑप्शन में, देख लीजिए, ये हमारा दिया गया पहले ही ऑप्शन में। तो पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, तरीका हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो नीचे आना है, 1/4 लिखना है, तो 1 लिखा हुआ, नीचे वाली संख्या बाद में लिखो। 1 2 3 4 संख्याओं के लिए 4 जगह बना लो। बना लिया ना? ये वाला 4 लिखो इसके ऊपर, ये वाला 3 लिखो इसके ऊपर, ये वाला 2 लिखो इसके ऊपर और ये वाला 2 लिखो इसके ऊपर। अभी देखो नीचे तो माइनस है, ऊपर में एक प्लस है, तो माइनस है तो माइनस करना है। 4 चौकू 16, 16 में से 1 माइनस कर दो 15, 15 × 45, 45 में से 4 माइनस कर दोगे तो 41, 41 दूनी 82, 82 में से माइनस कर दो 15 तो 67। अब लास्ट में प्लस है तो प्लस करना है। 67 का गुना 2 से करिए, तो 67 का गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 67 का गुना 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, 134 हो जाएगा ये। और उसमें क्या करेंगे, हम 41 को जोड़ेंगे, उसमें हम 41 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 13 में 4 जोड़ दो 17, 175 हो जाएगा। ये हो जाएगा जोड़ने पर 175। लेकिन यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के जैसे फ्रैक्शन में भी आंसर है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे फ्रैक्शन में भी आंसर है, यहाँ आ जाएगा 175। अब क्या करेंगे, पहले वाली संख्या को, लास्ट वाली संख्या को ऊपर लिखना है, 175 को, उसके नीचे वाली 67 को नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पे 175/67 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब इस संख्या से इसमें हमें भाग देना है। इसका यही तो मतलब हुआ। इससे इसमें भाग दो तो 2 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130 और 2 दूनी का 4, 134। तो 175 में से 134 घटा दो, 134 घटा दो तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 17 में से 13 जाएगा, तो यानी कि 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा और 1 में से 1 घटाओ तो 0, 41 ही बचेगा। बटे में कितना जाएगा? 67। तो 2.41/67 किस ऑप्शन में है? 2.41/67 सी ऑप्शन में है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? वही है जो पिछले क्वेश्चन में क्या है, ये जो 2 है इसको लिख लो। ठीक है, इस 41 को ऊपर लिख लो और इस वाली 67 को नीचे लिख लो। इन्हीं तीनों से तो हमारे पास ये संख्या बनी है, यानी कि इसका गुना 2 में किया, फिर 41 जोड़ा, तभी तो ये संख्या बनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये 2 लिख लेना, ये 41 ऊपर लिख लेना, 67 नीचे लिखना है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही है सिर्फ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों ही प्रश्नों में भिन्नता क्या है कि देखो यहाँ तो ये सवाल 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये जो 1 है नीचे में आ रहा है, सवाल स्टार्ट नहीं हो रहा है 1 से। तो यहाँ पे आप ये दोनों ही बातें समझ जाएंगे। अभी तक हम सीखते हुए आ रहे हैं कि कोई भी सवाल किसी भी संख्या से स्टार्ट होता है। तरीका वही है, नीचे आ जाओ, 2/3 लिखा है तो 2 पहले लिख लो, 3 बाद में। 1 2 3 संख्या है तो 3 संख्याओं के लिए जगह बना लेंगे, 1 लिखेंगे उसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर। प्लस में है तो जोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ो 13,
जब हमारा कोई भी सवाल किसी संख्या से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाली संख्या ऊपर लिखते हैं और उससे पहले वाली नीचे। अब इस सवाल पे आ जाइए, तरीका वही है करने का। 2/3 लिखा हुआ है तो पहले 2 लिखो बाद में 3। 1 2 3 संख्या है तो 3 संख्याओं के लिए जगह बना लीजिए। ठीक है, ये वाला 1 लिखोगे इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 लिखोगे इसके ऊपर। 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ दो 8, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ दो 13। देखो संख्याएं वही हैं, जो संख्या यहाँ पे आई थी वही संख्या यहाँ पे आई है, क्योंकि सवाल बिल्कुल सेम है। फर्क इतना है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है सवाल और ये किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं हो रहा। जब सवाल किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं होता है तो आंसर हमारा क्या होता है, लास्ट से पहले वाली संख्या ऊपर आती है, यानी कि 8 ऊपर आएगा और ये 13 आएगा नीचे। जब 1 से स्टार्ट हुआ था तो लास्ट वाली संख्या ऊपर आई, लेकिन जब किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं हुआ तो लास्ट से पहले वाली ऊपर आएगी और लास्ट वाली नीचे आएगी। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि कोई भी संख्या से सवाल स्टार्ट है तो लास्ट वाली ऊपर आनी है, और किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं है तो लास्ट से पहले वाली ऊपर आनी है। समझ में आ गया ना बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न वही है, करने का तरीका भी वही है। 4/5 है तो पहले 4 लिखो, नीचे वाली संख्या बाद में। 1 2 3 संख्या है तो 3 संख्याओं के लिए जगह बना लीजिए। ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर, ये वाला 1 इसके ऊपर। सभी प्लस में है तो सभी को जोड़ लो। 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 एकम 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, और यहाँ पे 14 एकम 14, 14 में जोड़ लीजिए 9, 14 एकम 14, 14 में जोड़ लीजिए 9, 23 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक तरीका और बताया था, देखो इसका तो आंसर आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा, किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं है तो लास्ट से पहले वाली ऊपर आएगी 14/23, तो 14/23 यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। जब नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे करोगे? एक तरीका मैंने आपको और बताया था, आप याद करिएगा कि ये जो संख्या है इससे आप भाग दे सकते हैं। इस 9 में 3 से भाग हो जाएगा, इस 14 में 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? जब भाग हो जाएगा तो फिर आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से मैं कटा दूंगा 9 को तो ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, 3 बार में कटेगा। अब 3 बार में कटा है ना, तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करता, अभी यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब 3 एकम 3, 3 में जोड़ू 5 तो हो जाएगा 8, 8 हो गया ना। अब इस 8 में 2 से भाग कर देते हैं तो 4 बार में भाग होगा। ठीक है, 3 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा 7, 4 आ जाएगा नीचे, 7 के बटे में 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन कब? जब हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा तब, लेकिन 1 से तो स्टार्ट है नहीं तो ये पलट जाएगा, यानी कि 4 ऊपर 7 नीचे, ये है आंसर। इस ऑप्शन में देखो 4/7, बी ऑप्शन में दिया। क्लियर है ना? कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक बार। इसे कटा दिया, ठीक है, कटा दिया मैंने। देखो 4/5 है तो पहले लिखेंगे 4 फिर लिखेंगे 5। 1 2 3 संख्याओं के लिए 3 जगह बना लेता हूं मैं, एक बार समझ लीजिए फिर से। ठीक है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3, 1 1 1 लिख लिया मैंने। अब इसको समझना है, इसी को समझ, ये वाला सॉरी 1 यहाँ पे आएगा यहाँ। अब देखो 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ा मैंने 9 आ गया, 9 आ गया, एक स्टेप मैंने पूरा कर लिया। अब यहाँ पे क्या है मेरा 3, तो इसमें 3 से भाग दे दूंगा। 3 तिया 9, कितनी बार में कटेगा मेरे पास? 3 बार में कटेगा। 3 बार में कटा। अब 3 का गुना मैं 1 में करूं, 3 एकम 3, उसमें 5 जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पे संख्या ये वाली 8 मिलेगी। 8 मिली तो इसमें अब मैं 2 से भाग दे सकता हूँ, 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। अब 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा ये 4। तो ये लास्ट वाली संख्या मैंने नीचे ली है, तबकि मेरे पास कोई संख्या से सवाल स्टार्ट नहीं है, तो लास्ट से पहले वाली ऊपर आएगी, तो ऊपर आएगी 4, नीचे आएगी 7। अब आंसर समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया समझ में? सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब इस तरीके का सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, कैसे करना है। तरीका हम आपको बता रहे हैं, बस आज आप अपना समय खर्च कर लो सीखने में। करना क्या है, ध्यान देना कि 13/29 जो है, 13 से 29 में भाग देना है। 29 में भाग देना है हमको 13 से। ठीक है, 13 दुने का 26, 13 दुने का 26। अब देखना मैंने क्या किया, 13 दुने का 26 आ गया, 26 आ गया। अब जो रिमाइंडर बचा है ना, 13 दुने का 26 आ गया, जो रिमाइंडर बचा उसे लिखिए यहाँ पे। भाई 13 दुने का 26 आ गया, बचा कितना 3। अब इस 3 से अब भाग देना है 13 में। 13 में भाग देंगे तो 3 चौकू 12, रिमाइंडर कितना बचा भाई? देखो 3 चौकू 12 कट गया। अब 13 में से 12 कट गया तो कितना बचा है आपके पास? 1 बचा है। कितना बचा है? 1 बचा है।
अब एक तो नहीं लेंगे, अब एक बचा है ना तो एक से भाग देंगे, अब 3 में। देखो 13 में भाग दिया, अब 3 में भाग देना, ऐसे देते हैं। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो ये आपका ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि 29 में 13 से भाग देना है, तो 13 दुनिया का 26, 29 में से 26 कट गया, 3 बचा। अब 3 से 13 में भाग देना है, 3 चौकू 12, 1 बचा। 1 से 3 में भाग देना है। इन संख्याओं में भाग देते हुए चलते हैं। ए का मान, बी का मान, सी का मान पता लग गया। ए का मान 2 है, बी का मान हमारे पास 4 है, सी का मान 3 है। ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस और प्लस ऐड कर दो, 3 और 2 5, 5 में 4 गया, आंसर आ जाएगा 1। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एबीसीडी का मान बताना। ऐसा ही सवाल अभी हम करते आ रहे हैं, तो 17 से भाग देंगे 60 में। दे दीजिए भैया, 60 में भाग देना है हमको 17 से। ठीक है, 17 तिया 51। अब 60 में से 51 कट गया, 17 से 51, 60, 51 कट गया तो बचा कितना, 9। अब 9 से हम भाग कितने में देंगे, 17। ठीक है, तो 9 एक कम 9, 17 में से 9 कट गया, कितना बचा, 8। 8 से भाग अब कितने में देंगे, हम 9 में देंगे। ठीक है, 8 से भाग 9 में देंगे। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 9 में से 8 कट गया, 1 बचा। अब 1 से भाग देंगे हम 8 में, तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो ये हमारे पास ए का मान है, ये बी का मान, ये सी का मान और ये डी का मान। ए का मान 3, 3 लिखिए, बी का मान 1, सी का मान 1, डी का मान 8। सभी प्लस में है तो सभी को प्लस कर दो। 8, 9, 10 और 3 13। सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 26 में भाग देना है 9 से। 26 में भाग देना है 9 से। 9 दुने का 18, 26 में से 18 कट गया, 8 बचा। 8 से भाग देना है 9 में। ठीक है, 8 एकम 8, 8 कट गया तो 1 बचा। 1 से भाग दीजिए 8 में, 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान है मेरे पास, ये 2a का मान है, इस 2a का। ठीक है, 2a का मान, तो a का मान कितना होगा, 1 होगा। ये मेरे पास कितना है, b का मान, और ये मेरे पास कितना है, 4c का मान। 4c का मान, ये वाला 4c। अब देखो 4c का मान 8 है, तो c का मान मेरे पास कितना होगा, 2, तभी तो 2 चौकू 8 होगा। तो a का मान मेरे पास कितना है, 1। a का मान 1, b का मान 1, c का मान 2। सभी प्लस में तो प्लस कर दो, 2, 3, 4। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 के बटे में 43 है और ये आपके पास सवाल है। अब ये जो सवाल है ना, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है, वीडियो देखते हुए आप लास्ट तक आ गए हो तो एक सवाल होमवर्क के लिए मिलना चाहिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे लाइक करें और उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दें जो कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, घर पे रह के तैयारी करते हैं। ऐसी वीडियो आप उनके पास तक शेयर कर दोगे तो वो भी सीख पाएंगे कि इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा काम है शेयर करने का। जो किसी बच्चे की जरूरत है उस तक, जरूरत तक आप किसी चीज को शेयर कर दोगे, बिल्कुल फ्री है शेयर करना। तो किसी की मदद अगर आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो तो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।